Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous videos, we have completed our first unit. Today, we are going to start our second unit, and here we will talk about principles of management. हमारी सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पर अब क्या है ये प्रिंसिपल्स, कैसे मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। फर्स्टली तो ये वर्ड जो मैंने लिखा प्रिंसिपल, क्या होता है इस वर्ड का मीनिंग? तो प्रिंसिपल वर्ड का होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप प्रिंसिपल का नाम देंगे वो आपको गाइड करेगी। मीन्स वो एक जो है वो फंडामेंटल ट्रुथ की तरह है, एक बेसिक ट्रुथ है, ओके, जो आपको गाइड करेगा और साथ ही साथ वो क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ओके, अब ये क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट के बीच रिलेशन बनाना, कैसे होता है ये? इट मीन्स कॉज इफेक्ट का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का क्या पर्टिकुलर आउटकम या क्या इफेक्ट आएगा अगर आप उसको एक पहले से डिसाइड किए गए प्री डिटरमाइंड मैनर में, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से कुछ काम करें तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, क्या इफेक्ट आपको, क्या आउटकम मिलने वाला है अगर किसी चीज़ को आप एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे। मीन्स एक कॉज जो है आपके पास ऑलरेडी है, उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको क्या इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे प्रिंसिपल्स। मीन्स अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो बस सिंपल शब्दों में आपको गाइड करते हैं, ये होता है प्रिंसिपल। सो मैनेजमेंट में जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ एक मैनेजर जो है उसको क्यों नीड है इन प्रिंसिपल्स की? क्योंकि मैनेजर जब बिजनेस रन करता है तो उसको बिजनेस की डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, लॉकआउट कर रहे हैं वो, या काम को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको बिजनेस करते हुए। सो उन सारी प्रॉब्लम्स के को सॉल्व करने के लिए मैनेजर को क्या चाहिए? गाइडेंस चाहिए। तो वो गाइडेंस उसको कौन देगा? ये प्रिंसिपल्स देंगे। ये प्रिंसिपल्स आए कहाँ से? कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने इन्हें जो है वो डेराइव किया, मतलब इनको खोजा। कैसे किया? कि जब पुराने टाइम में वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स खुद मैनेजर रहे होंगे, जब वो बिज़नेस रन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को फेस किया। अब उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो जो सॉल्यूशन उन्होंने निकाला वो वर्क कर गया, उससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उन्होंने सोचा कि इसको और किसी कंपनी पर और किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करके देखा जाए। अगर ये वहाँ भी काम करता है तो इस पर और रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर दूसरों के भी काम आ सकता है। सो इस तरह से रिसर्चेज हुई, एक्सपेरिमेंट हुआ कि अलग अलग बिजनेसेस में अप्लाई करके देखा गया। तब जा कर के जो सॉल्यूशंस जो लगा उन्हें कि वो हर जगह पर एप्लीकेबल हैं, उन्हें नाम दे दिया गया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ हम देखते हैं कि हम किन किन प्रिंसिपल की बात करेंगे। फर्स्टली तो हम इनके फीचर्स डिस्कस करेंगे कि क्या इनके करेक्टरिस्टिक्स या क्या इनके फीचर्स होते हैं। ओके, ताकि हमें इनका नेचर अगर समझ में आ जाएगा तो फिर हम एग्जैक्टली हमारे टॉपिक पर आएंगे कि प्रिंसिपल्स जो है वो एक्चुअल में कौन कौन से यूज़ करता है एक मैनेजर। ओके, सो फीचर्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट हमारे पास जो फीचर होता है वो कहता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मीन्स कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। अब यूनिवर्सली का मतलब इन द होल यूनिवर्स, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप बिजनेस करेंगे तो ये प्रिंसिपल आप फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। नॉन बिजनेस यूनिट जो होते हैं, जहाँ बिजनेस नहीं किया जाता है, वहाँ भी इन्हें अप्लाई किया जा सकता है। हॉस्पिटल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और भी किसी भी जगह पर जिसका नेचर बिजनेस करना नहीं है, वहाँ भी ये अप्लाई हो जाएंगे। कोई प्लेग्राउंड है, एग्रीकल्चर की बात हो रही है, कहीं भी आप इन्हें अप्लाई करें,
ये आपको वैसा ही रिजल्ट देंगे जैसा आपको बिजनेसमैन को मिलेगा। मीन्स एक्चुअल में क्या है, ये गाइडिंग फोर्स हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सो ये कहीं भी वर्क करेंगे और आपको एज इट इज़ ही रिजल्ट मिलेगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है इनका वो है कि ये सिंपल जर्नल गाइडलाइन है। मीन्स कि ये कोई ऐसे रिजिड प्रिंसिपल नहीं है कि आपको एज इट इज़ जो है फॉलो करेंगे और बिल्कुल एग्जिट इज सबको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। कि जैसे साइंस में होता है ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कि आप उसको बॉल को उछालो, बॉल नीचे आना ही आना है, तय है वो चीज़। तो वो स्ट्रिक्ट एकदम प्रिंसिपल है। ये सिर्फ है एक आपको गाइडलाइंस। मीन्स एक मैनेजर इन्हें फॉलो करे तो जो रिजल्ट उसको मिले, दूसरा मैनेजर भी उसको अप्लाई करे, एज इट इज़ सेम रिजल्ट मिल जाए दोनों को, वो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी स्किल है। एक मैनेजर ने जो है वो प्रिंसिपल फॉलो किया, उसको जो है वो सपोज कीजिए उस ईयर 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरे मैनेजर को भी सेम प्रिंसिपल्स को फॉलो करके 10 लाख का प्रॉफिट होगा। दैट इज़ नॉट नेसेसरी एंड नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल टर्म्स। क्यों? क्योंकि मैनेजर की अपनी स्किल जुड़ी होती है उसके साथ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये गाइडलाइंस हैं, कोई स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल नहीं है कि इन्हें जो भी फॉलो करेगा उसको जो है वो एकदम सेम टू सेम सब कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है कि ये जो है वो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है वो आए हैं हमारे पास। ये हमने अभी अभी बात की कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इनको जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के रूप में फाइंड किया। उसके बाद रिसर्चेज हुई, रिसर्चेज होने के बाद इनको जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में। तो देखा कि अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है, सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। सो इनको फिर एज प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया गया। तो ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। आफ्टर देन है फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है, मतलब एकदम फिक्स नहीं है कि एज इट इज़ रहेंगे, चेंज होते रहते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो बदलता है। हमारा बिजनेस डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करता है, बदलते हुए एनवायरनमेंट में काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आपको टाइम टू टाइम अपने काम करने के तरीके को भी चेंज करना पड़ता है। तो जो आप प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल भी चेंज करने पड़ेंगे आपको फिर। सो इनका नेचर डायनामिक है। नेक्स्ट है ये जो है ये किस पर बेस्ड होते हैं, मेनली आपके बिहेवियर से जुड़े हुए होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से। मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बिहेवियर आस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं। कि ये जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको बेटर बनाने की कोशिश करते हैं ये प्रिंसिपल्स। कि इन प्रिंसिपल को फॉलो करके एक मैनेजर अपनी टीम के साथ अपना रिलेशन अच्छा कर सकता है। या फिर जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब आपके एम्प्लॉयज़ और आपका मटेरियल रिसोर्स, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ये सब, और आपके जो मतलब जिनकी फिजिकल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, मैं आपके पास मशीनरी, रॉ मटेरियल्स एंड आपकी जो मनी, इन फिजिकल रिसोर्स का और ह्यूमन रिसोर्स के बीच का जो बैलेंस है या रिलेशन है उसको भी ये बेटर बनाते हैं। सो बेसिकली बिहेवियरल एस्पेक्ट को जो है वो ये शो करते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं कि ये कॉज एंड इफेक्ट के बीच में जो है वो रिलेशनशिप बनाते हैं। अब ये इसका क्या मतलब है कि आप किसी काम को एक पर्टिकुलर वे से अगर करेंगे तो उसका आपको ये आउटकम या ये इफेक्ट मिलेगा, ये प्रिंसिपल आपको बताते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल तो है ही एक सॉल्यूशन ना, तो वो पहले ही बता रहा है कि अगर आप इस प्रिंसिपल को ऐसे फॉलो करोगे और ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका कारण है प्रॉब्लम, तो उसका जो आउटकम है वो ये मिलेगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो प्रॉब्लम आ रही है कि आपके दो डिपार्टमेंट्स के बीच में जो है वो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, तो आप जो है वो हार्मनी का प्रिंसिपल अगर अप्लाई करेंगे तो रिलेशनशिप बेटर होंगे। सो इन्होंने बताया कि ये इफेक्ट आएगा अगर उस ठीक प्रिंसिपल को आप फॉलो करते हैं, तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि उनके बीच जो है वो हार्मनी जो है वो एस्टैब्लिश होगी। आफ्टर देन जो है वो कंटीजेंट। कंटीजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर
कि ये फिक्स नहीं है कि इन प्रिंसिपल्स को जो है वो आपने फॉलो करना ही करना है, कि अप्लाई करना ही पड़ेगा। आपकी अपनी सूझबूझ, आपका अपना डिसीजन है कि आपको इनको मानना है, फॉलो करना है, और कब नहीं करना है, कब करना है, कौन से प्रिंसिपल को करना है, किस तरह से करना है। ये सब मैनेजर की अपनी पर्सनल स्किल पर बेस्ड है। यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट हैं, कि एक इंडिविजुअल जो है इनको कैसे फॉलो करता है, किस तरह से करता है, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर है। ओके, तो कंटीजेंट है ये, कि आपको फॉलो करना ज़रूरी नहीं है हर मैनेजर को। आपको लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, देन आप फॉलो करें इन्हें। ओके, आफ्टर देन इनकी कुछ इंपॉर्टेंस के हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि ये इनकी सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। अब सिग्निफिकेंस में क्या है कि एक तो ये मैनेजर्स को जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एक तरह से गाइडेंस, या आप कह लीजिए इनसाइट। मीन्स जो प्रीवियस मैनेजर्स ने गलतियां की, वो गलतियां आज का मैनेजर ना करे, ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज ना हो। तो ऑब्वियसली एक आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है। उसके बाद आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमम तरीके से, यानी एक अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज हों, सही ढंग से यूटिलाइज हों। उनका जो इस्तेमाल है वो अंडर यूटिलाइजेशन ना हो। मीन्स जो रिसोर्स है उसका पूरा पूरा भरपूर यूज़ आप ले सकें, उसका बेनिफिट आप ले सकें। आपकी मशीनरीज हैं, रॉ मटेरियल है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स, उसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपनी पूरी कैपेसिटी से काम करे, पूरी एफिशिएंसी से काम करे। तो ये प्रिंसिपल आपके पास होंगे तो ही तो आप उनसे एफिशिएंटली काम ले पाएंगे। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि साइंटिफिक डिसीजन लेने में आपकी जो है वो हेल्प करते हैं ये। ओके, अब साइंटिफिक डिसीजन होता है एक लॉजिकल और बैलेंस्ड डिसीजन। वो एक मैनेजर तभी ले सकता है जब उसके पास कुछ गाइडेंस हो, वो गाइडेंस भी लॉजिकल तरीके से जो है वो अप्लाई कर सके। सो जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये अपने आप में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एक मैनेजर को, उसको फिर मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। देन हम कहते हैं कि हमारे जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसकी जो नीड्स हैं उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करते हैं। आपका एनवायरनमेंट एवर चेंजिंग है, चेंज होता ही रहता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, फैशन में चेंजेस, ये सारे चेंजेस आते रहेंगे। आपका बिजनेस अप एंड डाउन जाएगा, तो उस बिजनेस के जो अप एंड डाउन्स को जो आपने डील करना है, कैसे आप चेंजेस को कॉप अप करेंगे, वो सारी गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको गाइड करेंगे कि कैसे कोप अप करें, कैसे जो है वो अपनी एज क्रिएट करें, कि अपना एक अलग से मुकाम हासिल करें आप बिजनेस में। ओके, देन हम कहते हैं कि आपकी जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो फुलफिल करने में हेल्प करते हैं। अब जब एक मैनेजर जो है वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली वो एक अच्छा मैनेजर होगा, अपने काम में उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, वो गुड्स जो है यानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सही प्राइस पे चार्ज कर पाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस स्मूथली चल रहा है। तो वो गुड्स का प्राइस भी सही सेट करेगा, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम आएगी। सो इससे क्या होगा, सोसाइटी का बेनिफिट होगा कि सोसाइटी को अच्छे प्रोडक्ट्स सही प्राइस पर यूज़ करने को मिलेंगे, क्योंकि देखो आपकी कॉस्ट कम है तो आपका सेलिंग प्राइस भी आप सही रीजनेबल रखोगे, तो सोसाइटी का भला होगा। तो इससे आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है। देन हम कहते हैं कि ये मैनेजर्स को एक तरह से एक तो ट्रेनिंग देते हैं, क्यों, क्योंकि आपको एक तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। तो वो एक तरह से जब मैनेजर को आप अपॉइंट करते हो तो उसको एज ट्रेनिंग की हेल्प कर रहे हैं, एक गाइडेंस मिल रही है उसको कि उसको काम को करना कैसे है। एंड इसके अलावा जो रिसर्चर्स होते हैं उन्हें एनकरेज करते हैं इन प्रिंसिपल्स को इम्प्रूव करने में। जो आपके एक्सपर्ट्स हैं, अभी मॉडर्न हमारी जो मैनेजमेंट है उसके एक्सपर्ट्स हैं, जो नए नए लोग जो चाहते हैं कि उन्हें मैनेजमेंट फील्ड में नई नई खोज करनी है, रिसर्चेस करनी है, तो ये प्रिंसिपल एक बेस है, ऑलरेडी है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ये उनको इनकरेज करते हैं कि उनको देखना है कि इसमें कुछ लूप होल है, कुछ कमी है, तो उसको दूर किया जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Please read it carefully. Thank you so much.